महाकाल, जब काल ने रूप लिया। मैं आज आपको वो कथा सुनाने जा रही हूँ जो समय के परे है, जो सृष्टि और प्रलय के बीच की कड़ी है। ये कथा है महाकाली की, वो शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा था। वो देवी जो क्रोध से जन्मी लेकिन करुणा में परिणत हुई। वो काल की अधिष्ठात्री जिसने समय को ही अपना रूप दिया। ये केवल रक्त बीज के वध की कहानी नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति की अमर गाथा है जिसने विनाश को नव सृजन में बदल दिया। बैठिए, मैं आपको ले चलती हूँ उस युग में जब धरती असुरों के अत्याचार से कराह रही थी, जब देवता भयभीत होकर भाग रहे थे और जब ब्रह्मांड को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो केवल लड़ सके नहीं बल्कि समय को ही नष्ट कर सके। प्रारंभ, जब ब्रह्मांड असंतुलित हुआ। वे दिन थे जब त्रिलोक में अंधकार छाया हुआ था। शुंभ और निशुंभ नामक दो महाबली असुर भाइयों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग का सिंहासन हथिया लिया था। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया था और वे भयभीत होकर पृथ्वी पर छिपे फिर रहे थे। लेकिन ये तो केवल आरंभ था। असुरों की सेना में एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम सुनते ही देवताओं के प्राण सूख जाते थे, रक्तबीज। ये असुर इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे पराजित करना कठिन था, बल्कि उसके पास एक ऐसा वरदान था जो उसे लगभग अमर बना देता था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरेगी, उस बूंद से एक नया रक्त बीज उतना ही शक्तिशाली और उतना ही भयंकर तुरंत प्रकट हो जाएगा। कल्पना कीजिए इस भयावहता को। आप एक शत्रु से लड़ रहे हैं, उसे घायल करते हैं और तुरंत 100 नए शत्रु आपके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर आप उन्हें घायल करते हैं और 1000 नए प्रकट हो जाते हैं। ये एक अंतहीन युद्ध था, एक असंभव लड़ाई। इसी रक्त बीज के अहंकार ने असुरों को और भी उद्दंड बना दिया था। वे पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जाने लगी, यज्ञ विध्वंस किए जाने लगे, निर्दोष लोगों का उत्पीड़न होने लगा। धरती माता कराह उठी, आकाश में बादल घिराए, जैसे प्रकृति भी इस अन्याय से व्यथित हो। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां प्रयोग की। इंद्र ने अपने वज्र से, वरुण ने अपने पाश से, अग्नि ने अपनी ज्वालाओं से, सभी ने असुरों से युद्ध किया। लेकिन रक्त बीज के सामने सब व्यर्थ था। हर प्रहार उसे और शक्तिशाली बना देता था। तब देवताओं को स्मरण आया आदि शक्ति का, जगदम्बा का, उस परम शक्ति का जो सृष्टि की आधार है। वे हिमालय की गुफाओं में गए जहां माँ भगवती तपस्या में लीन थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, हे जगदम्बे, हे आदिशक्ति, धरती पर अत्याचार हो रहा है। असुर निर्दोषों को पीड़ित कर रहे हैं। केवल आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। माँ दुर्गा का अवतरण। पहला युद्ध। आदिशक्ति ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने अपने नेत्र खोले और उन नेत्रों में करुणा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ संकल्प भी। उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। जाओ, माँ ने कहा, मैं असुरों का संहार करूंगी, धर्म की पुनर्स्थापना होगी। माँ दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची। उनका तेज इतना प्रचंड था कि असुरों की सेना कांप उठी। सिंह की गर्जना से धरती दहल गई। युद्ध आरंभ हुआ और ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। 9 दिनों तक युद्ध चला। माँ दुर्गा ने असुरों की विशाल सेना को काटना शुरू किया। उनके 10 हाथों में 10 अस्त्र थे, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, शूल, परशु, शंख और पद्म। प्रत्येक अस्त्र से वे असुरों का संहार कर रही थीं। असुर योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। एक के बाद एक असुर सेनापति मारे जा रहे थे। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे और आशा से भर रहे थे। लग रहा था कि शीघ्र ही विजय प्राप्त हो जाएगी, शीघ्र ही धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। लेकिन तभी युद्ध भूमि में रक्त बीज प्रकट हुआ। रक्त बीज का शरीर विशालकाय था। उसकी भुजाएं वृक्षों की तनों के समान थी और उसके नेत्रों में अहंकार की अग्नि जल रही थी। वो हंसा, एक भयानक अट्टहास जो तीनों लोकों में गूंजा। आ गई हो दुर्गा, उसने कहा, लेकिन मुझे पराजित करना असंभव है।
मेरा प्रत्येक रक्त बिंदु मेरा प्रतिरूप बनेगा। तुम जितना लड़ोगी मैं उतना ही बढ़ता जाऊंगा। माँ दुर्गा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और रक्त बीज पर प्रहार किया। त्रिशूल उसके वक्ष में घुस गया और रक्त की एक धारा बह निकली। लेकिन जैसे ही वे रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, प्रत्येक बूंद से एक नया रक्त बीज प्रकट हो गया। पहले एक था, अब 100 हो गए। सभी रक्त बीज एक साथ हंसने लगे। देवताओं का हृदय डूबने लगा। माँ दुर्गा ने फिर प्रहार किया अपने सभी अस्त्रों से। सैकड़ों रक्त बीज घायल हुए, उनके शरीर से रक्त बहा और हजारों नए रक्त बीज प्रकट हो गए। युद्ध भूमि रक्त बीजों से भर गई। चारों ओर केवल रक्त बीज ही रक्त बीज दिखाई दे रहे थे। वे चारों दिशाओं से माँ को घेरने लगे। उनका अट्टहास और तेज हो गया। माँ दुर्गा समझ गईं कि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है। यहाँ शक्ति से काम नहीं चलेगा, यहाँ रणनीति की आवश्यकता है। लेकिन क्या रणनीति? रक्त को धरती पर गिरने से कैसे रोका जाए? उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हर प्रहार केवल समस्या को बढ़ा रहा था। रक्त बीजों की संख्या लाखों में पहुंच गई। युद्ध भूमि में इतने रक्त बीज हो गए कि पृथ्वी उनके भार से दबने लगी। देवताओं ने निराशा से अपने मुख छिपा लिए। क्या ये संभव है कि अधर्म की विजय हो? क्या ये संभव है कि बुराई को कोई पराजित नहीं कर सकता? देवी के ललाट से प्रलय का जन्म। मैं आपको बताती हूँ उस क्षण क्या हुआ। माँ दुर्गा का धैर्य समाप्त हो गया था। नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। ये धैर्य का समाप्त होना नहीं था, ये एक दिव्य क्रोध का जन्म था। वो क्रोध जो अन्याय के विरुद्ध उठता है, वो क्रोध जो अत्याचार को देखकर भड़कता है, वो क्रोध जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। माँ दुर्गा का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा। उनके नेत्र लाल हो गए, जैसे 2 सूर्य एक साथ चमक रहे हों। उनका संपूर्ण शरीर तेज से दीप्त हो उठा और तभी उनके ललाट पर, उनके तीसरे नेत्र के स्थान पर एक विशाल रेखा उभरी। वो रेखा चमकने लगी, पहले मंद प्रकाश से, फिर तीव्र ज्योति से। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, समुद्र में लहरें उछने लगी। समस्त प्रकृति जैसे किसी महान घटना की प्रतीक्षा में थी। और फिर उस रेखा से, उस दिव्य क्रोध से एक नई शक्ति का जन्म हुआ। ये केवल जन्म नहीं था, ये प्रलय का अवतरण था। ये काल का मूर्त रूप धारण करना था। धुआं और अग्नि के बीच से एक आकृति प्रकट हुई, इतनी भयंकर कि असुर भी सहम गए, इतनी शक्तिशाली कि ब्रह्मांड कांप उठा, इतनी तेजस्वी कि देवता भी चकित रह गए। वो थी महाकाली। काल का रूप, महाकाली का प्रकटीकरण। मैं आपको महाकाली के रूप का वर्णन करती हूँ, लेकिन शब्द अपर्याप्त हैं। कोई वर्णन उस दिव्य, भयानक और प्रचंड रूप को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकता। उनका वर्ण घने मेघों से भी अधिक श्याम था, इतना गहरा काला कि लगता था मानो वे अंधकार की साक्षात मूर्ति हो। लेकिन ये सामान्य अंधकार नहीं था, ये वो अंधकार था जो प्रलय में सब कुछ समेट लेता है। ये वो काला रंग था जो सारी रंगों को अपने में समा लेता है। उनके केश खुले हुए थे और चारों दिशाओं में फैले हुए थे, जैसे काले सर्पों का एक विशाल झुंड हवा में नृत्य कर रहा हो। वे केश इतने लंबे थे कि धरती को छू रहे थे, और जहाँ वे छूते वहाँ स्पर्श से धरती कांप उठती। उनके 3 नेत्र थे, 2 सामान्य और एक माथे पर। लेकिन ये सामान्य नेत्र नहीं थे, ये प्रज्वलित अग्नि के कुंड थे। ऐसा लगता था मानो 3 सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देख सकते थे। इसीलिए वे काल की अधिष्ठात्री कहलाती है। समय उनके नियंत्रण में है, काल उनकी सेविका है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी, लंबी और लाल, जो प्यास से तड़प रही प्रतीत होती थी। लेकिन ये साधारण प्यास नहीं थी, ये रक्त की प्यास थी, असुरों के रक्त की, अधर्म के रक्त की। वो जिह्वा इतनी विशाल थी कि समूची युद्ध भूमि को ढक सकती थी। उनके गले में नर मुंडों की माला थी। ये वे मुंड थे असुरों के, जिन्होंने अत्याचार किया था, जिन्होंने धरती को पीड़ित किया था। प्रत्येक मुंड एक पराजित अहंकार का प्रतीक था, और उनकी कमर में कटे हुए हाथों की करधनी बंधी थी। वे हाथ जो अत्याचार करते थे, जो निर्दोषों को पीड़ा देते थे। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में खड्ग था,
तीक्ष्ण, चमकीला, जिसकी धार से समय को भी काटा जा सकता था। दूसरे हाथ में त्रिशूल था, जो त्रिगुणों को नष्ट करता था। तीसरे हाथ में एक असुर का कटा हुआ सिर था, अहंकार का प्रतीक। और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था, भक्तों को आश्वासन देता हुआ कि उन्हें कोई भय नहीं। उनका रूप नग्न था, किसी वस्त्र से नहीं ढका, क्योंकि वे माया से परे थीं, भ्रम से परे थीं। उन्हें किसी आवरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं परम सत्य थीं। जब वे युद्ध भूमि में खड़ी हुई तो उनके पैरों से धरती दहल गई। उन्होंने एक गर्जना की, ऐसी गर्जना जो तीनों लोकों में गूंजी, जो पाताल से लेकर स्वर्ग तक सुनाई दी। वो गर्जना मात्र ध्वनि नहीं थी, वो एक घोषणा थी। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, और अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तांडव का आरंभ जब ब्रह्मांड कांपा। रक्त बीजों की विशाल सेना महाकाली को देखकर पहले तो स्तब्ध रह गई। कुछ क्षणों के लिए युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर रक्त बीजों को अपने अमरत्व पर विश्वास हो आया। वे हंसने लगे और महाकाली पर टूट पड़े। हजारों रक्त बीज एक साथ महाकाली की ओर दौड़े। उन्होंने सोचा कि संख्या बल से वे विजयी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे किसके सामने खड़े हैं। वे उस शक्ति के सामने थे जो संख्या से परे है, जो समय से परे है, जो मृत्यु की स्वामिनी है। महाकाली ने अपना तांडव आरंभ किया। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये विनाश का नृत्य था, लेकिन साथ ही नव सृजन का भी, क्योंकि जहाँ पुराना नष्ट नहीं होगा, वहाँ नया कैसे जन्म लेगा। उन्होंने अपनी जिह्वा को विस्तृत कर दिया और वो जिह्वा इतनी विशाल हो गई कि समूची युद्ध भूमि को ढक लिया। अब ये एक अद्भुत दृश्य था। महाकाली अपने खड्ग से रक्त बीजों पर प्रहार कर रही थी और साथ ही साथ अपनी जिह्वा से उनके रक्त की प्रत्येक बूंद को सोख रही थी। जैसे ही कोई रक्त बीज घायल होता, उसके शरीर से रक्त बहता, लेकिन वो रक्त धरती पर गिरने से पहले ही महाकाली की जिह्वा उसे सोख लेती। रक्त की एक भी बूंद धरती को स्पर्श नहीं कर पाती थी और बिना रक्त के नए रक्त बीज पैदा नहीं हो सकते थे। ये देखकर रक्त बीज भयभीत होने लगे। उनका अहंकार टूटने लगा। वे समझ गए कि उनका वरदान व्यर्थ हो गया है। महाकाली ने उनकी अमरता को ही नष्ट कर दिया था। लेकिन महाकाली का तांडव तो अभी शुरू ही हुआ था। तांडव का प्रचंड रूप, विनाश जो नव सृजन है। महाकाली ने अपने पैर उठाए और धरती पर पटके। उनके पद चाप से पृथ्वी दहल गई, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। वे नृत्य कर रही थी, एक ऐसा नृत्य जो केवल विनाश नहीं था बल्कि पुनर्जन्म भी था। उनका प्रत्येक कदम एक युग का अंत था और नई युग का आरंभ। उनकी प्रत्येक गति में प्रलय की झलक थी, लेकिन साथ ही नई सृष्टि की भी, क्योंकि महाकाली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे परिवर्तन की देवी हैं। वे पुराने को नष्ट करती हैं ताकि नया जन्म ले सके। उनका खड्ग इतनी तेजी से चल रहा था कि वो दिखाई भी नहीं देता था, केवल एक चमक दिखाई देती थी और रक्त बीजों के सिर धड़ों से अलग हो जाते थे। उनका त्रिशूल असुरों के वक्षों में घुस रहा था और महाकाली की जिह्वा रक्त की प्रत्येक बूंद को सोख रही थी। एक एक करके सभी रक्त बीज समाप्त हो रहे थे। जो लाखों थे वे हजारों में बदल गए, हजारों से सैकड़ों में, और अंततः केवल मूल रक्त बीज बचा। मूल रक्त बीज ने भागने का प्रयास किया। उसका अहंकार पूरी तरह चूर-चूर हो चुका था। जो योद्धा देवताओं से युद्ध करते नहीं थकता था, वो अब भयभीत होकर भाग रहा था। लेकिन महाकाली से कौन भाग सकता है? वे तो काल है, समय है, समय से कोई कैसे भाग सकता है? महाकाली ने एक छलांग लगाई और पलक झपकते ही रक्तबीज के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपना त्रिशूल रक्तबीज के वक्ष में घोंप दिया। रक्तबीज चीखा, एक भयानक चीख जो उसकी अंतिम चीख थी। उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली, लेकिन महाकाली की जिह्वा ने प्रत्येक बूंद को सोख लिया। रक्तबीज का शरीर धरती पर गिरा, निर्जीव, पराजित। तांडव का उन्माद जब क्रोध सीमा पार करे। रक्तबीज मारा जा चुका था, युद्ध समाप्त हो गया था। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। महाकाली का तांडव नहीं रुक रहा था। विजय के उन्माद में
युद्ध के रोमांच में महाकाली का तांडव और भी प्रचंड हो गया। वे नृत्य करती रहीं और उनके प्रत्येक कदम से धरती दरकने लगी। पर्वत चूर-चूर होने लगे, नदियां अपने प्रवाह से भटकने लगीं, समुद्र उभन रहा था और विशाल लहरें तट को तोड़ रही थीं। ये केवल भौतिक विनाश नहीं था, समय का चक्र ही गड़बड़ा गया था। दिन और रात का क्रम बिगड़ने लगा, ऋतुएं अपने स्थान से हटने लगीं। ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ गई है, कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता घबरा गए। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, आपने रक्त बीज का वध करने के लिए महाकाली को प्रकट किया था। अब रक्त बीज मारा जा चुका है, लेकिन महाकाली का तांडव नहीं रुक रहा। कृपया उन्हें शांत करें, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। माँ दुर्गा स्वयं चिंतित हो गईं। उन्होंने महाकाली को पुकारा, हे शक्ति, हे काली, रुको, युद्ध समाप्त हो गया है, अब विश्राम करो। लेकिन महाकाली उन्माद में थी, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके नेत्रों में केवल प्रलय की ज्वाला थी, उनके मन में केवल विनाश की तरंगें थीं। वे तो एक अलग ही लोक में थीं, जहाँ केवल शक्ति का नृत्य था, केवल काल का खेल था। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं ने प्रयास किया महाकाली को शांत करने का, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। महाकाली का तांडव जारी रहा और प्रत्येक क्षण के साथ वो और अधिक प्रचंड होता गया। शिव का समर्पण। जब प्रेम ने क्रोध को जीता, तब भगवान शिव, जो स्वयं महाकाल है, आगे आए। काल ही काल को शांत कर सकता है, लेकिन शिव जानते थे कि बल से महाकाली को नहीं रोका जा सकता। यहाँ प्रेम की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। शिव ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो दिव्य था, त्यागपूर्ण था। उन्होंने स्वयं को महाकाली के पैरों के नीचे लेट गए। जब महाकाली ने अपना अगला कदम उठाया, उनका पैर शिव के वक्ष पर पड़ा। उस क्षण, उस एक क्षण में महाकाली को बोध हुआ। तांडव में खोई हुई, उन्माद में डूबी हुई, वे अचानक जाग उठीं। उन्होंने नीचे देखा और पाया कि वे अपने प्रियतम के, अपने अर्धांग के वक्ष पर खड़ी हैं। तुरंत उनका तांडव रुक गया, क्रोध की अग्नि बुझ गई, प्रलय की ज्वाला शांत हो गई। उनके नेत्रों में करुणा आ गई, गहन असीम करुणा। वे समझ गईं कि क्या हो रहा था। उन्होंने अपनी जिह्वा को अंदर किया, लेकिन लज्जा से वो पूरी तरह अंदर नहीं गई। उनका मुख लाल हो गया। इसीलिए महाकाली के अनेक चित्रों में उन्हें अपनी जिह्वा बाहर निकाले हुए दिखाया जाता है और वे अपने पति शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। ये दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक है। ये दर्शाता है कि शक्ति बिना शिव के अनियंत्रित हो जाती है। शक्ति गतिशील है, प्रचंड है, लेकिन शिव स्थिर है, शांत है। जब शक्ति और शिव मिलते हैं, तभी संतुलन बनता है। जब ऊर्जा और चेतना मिलती है, तभी सृष्टि का नृत्य संतुलित होता है। क्रोध से करुणा की यात्रा। महाकाली शांत हो गई। उनका भयंकर रूप धीरे धीरे बदलने लगा। क्रोध की लाली फीकी पड़ने लगी। उन्माद का स्थान शांति ने ले लिया। वे अभी भी काली थीं, अभी भी शक्तिशाली थीं, लेकिन अब उनके रूप में करुणा थी। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण है। महाकाली का जन्म क्रोध से हुआ था, लेकिन वो क्रोध अन्याय के विरुद्ध था, अत्याचार के विरुद्ध था। वो क्रोध आवश्यक था, धर्म सम्मत था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, जब अन्याय का नाश हो गया, तो उस क्रोध को करुणा में बदलना भी आवश्यक था। यही महाकाली की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। क्रोध बुरा नहीं है यदि वो न्याय संगत है। क्रोध आवश्यक है अन्याय के विरुद्ध, लेकिन वो क्रोध नियंत्रित होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, और जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो क्रोध को करुणा में बदल देना चाहिए। महाकाली शिव के वक्ष से उतरी। उन्होंने अपने पति को प्रणाम किया। शिव उठे और मुस्कुराए। उन्होंने महाकाली को आलिंगन में ले लिया। उस आलिंगन में विनाश और सृजन का मिलन था, प्रलय और उत्पत्ति का संगम था। देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने महाकाली और शिव की स्तुति की। धरती फिर से शांत हो गई। समय का चक्र फिर से सामान्य हो गया। ऋतुएं अपने क्रम में लौट आईं। महाकाली का गूढ़ार्थ, प्रतीकों का रहस्य। अब मैं आपको महाकाली के गूढ़ रहस्य बताती हूँ। ये कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का रूपक है। रक्त बीज हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है।
जब हम क्रोध करते हैं तो एक क्रोध 10 नए क्रोधों को जन्म देता है। जब हम लोभ करते हैं तो लोभ बढ़ता जाता है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या और गहरी होती जाती है। यही रक्त बीज का वरदान है। प्रत्येक बुराई से नई बुराइयां उत्पन्न होती हैं। महाकाली उस शक्ति का प्रतीक है जो इन बुराइयों को जड़ से समाप्त करती है। वे केवल लक्षणों से नहीं लड़ती, बल्कि मूल कारण को नष्ट करती हैं। जब वे रक्त की बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही सोख लेती हैं, तो ये दर्शाता है कि बुराई को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। उनका काला रंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। काला रंग सभी रंगों को अपने में समाहित कर लेता है। काला रंग अज्ञान के अंधकार का नाश करता है। महाकाली का काला रंग उस परम सत्य का प्रतीक है जो सब कुछ में व्याप्त है, लेकिन किसी से बंधा नहीं है। उनके खुले केश स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। वे किसी बंधन में नहीं है, किसी परंपरा से बंधी नहीं है। वे मुक्त है, संपूर्ण रूप से मुक्त। ये दर्शाता है कि सच्ची शक्ति स्वतंत्रता में है। उनके 3 नेत्र त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की क्षमता दर्शाते हैं। महाकाली काल की अधिष्ठात्री हैं। समय उनके नियंत्रण में है, इसलिए वे तीनों कालों को एक साथ देख सकती हैं। उनकी बाहर निकली जिह्वा अत्यंत रहस्यमयी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये प्राण शक्ति का प्रतीक है, जो जीवन का आधार है। कुछ कहते हैं कि ये वाणी का प्रतीक है, जो सृष्टि को उत्पन्न करती है। और कुछ कहते हैं कि ये उस लज्जा का प्रतीक है जो महाकाली को शिव के वक्ष पर पैर रखने पर हुई थी। उनके गले में नर मुंडों की माला अहंकार के नाश का प्रतीक है। प्रत्येक मुंड एक पराजित अहंकार है। ये दर्शाता है कि सच्ची शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार को समाप्त कर दें। उनके कटे हुए हाथों की करधनी उन कर्मों का प्रतीक है जो अहंकार से किए जाते हैं। महाकाली ने इन कर्मों को काट दिया है, नष्ट कर दिया है। ये सिखाता है कि अहंकारपूर्ण कर्म बंधन है और इन्हें नष्ट करना आवश्यक है। उनका नग्न रूप माया से मुक्ति का प्रतीक है। वे किसी आवरण की आवश्यकता नहीं रखती, क्योंकि वे भ्रम से परे हैं। वे परम सत्य हैं और सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। महाकाली का तांडव विनाश जो सृजन है। महाकाली का तांडव केवल विनाश नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक संदेश है। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। पुराने को जाना होगा, तभी नया आ सकता है। जैसे वसंत आने से पहले पतझड़ आवश्यक है, वैसे ही नई सृष्टि के लिए पुरानी का नाश आवश्यक है। महाकाली वो शक्ति है जो पुराने सड़े गले अनुपयोगी को नष्ट करती है, ताकि नया ताज़ा उपयोगी जन्म ले सके। उनका तांडव विनाश नहीं, नवसृजन है। प्रत्येक कदम के साथ वे पुरानी व्यवस्था को तोड़ती है और नई व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करती है। यही कारण है कि महाकाली को सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों की अधिष्ठात्री माना जाता है। वे केवल नष्ट नहीं करती, बल्कि सृजन भी करती है और पालन भी। उनका तांडव ये भी दर्शाता है कि परिवर्तन कभी-कभी भयंकर हो सकता है। जब समाज में बड़े परिवर्तन आते हैं तो वे अक्सर उथल-पुथल के साथ आते हैं, लेकिन ये उथल-पुथल आवश्यक है। बिना इसके वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं। काल की अधिष्ठात्री, समय की स्वामिनी। महाकाली को काल की अधिष्ठात्री कहा जाता है। इसका गहरा अर्थ है। काल का अर्थ केवल समय नहीं है, बल्कि मृत्यु भी है। महाकाली समय और मृत्यु दोनों की स्वामिनी है। समय सबको खा जाता है, ये शाश्वत सत्य है। जो भी जन्म लेता है उसे मरना है। जो भी आरंभ होता है उसका अंत है। समय के आगे कोई नहीं टिक सकता, न राजा, न रंग, न देवता, न असुर। लेकिन महाकाली उस समय से भी परे हैं। वे समय को भी नियंत्रित करती हैं। काल उनकी सेविका है, इसलिए वे महाकाली हैं। महान काल, परम समय। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में संक्रमण। जो कुछ भी है वो शाश्वत है, केवल रूप बदलते हैं, सार नहीं बदलता। महाकाली जो मृत्यु लाती है वही नया जीवन भी देती है। वे प्रलय हैं, लेकिन सृष्टि भी। वे अंत हैं, लेकिन आरंभ भी। भारतीय दर्शन में काली को अंतिम सत्य माना गया है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब प्रलय आती है और समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भी काली रहती है।